सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़, मौजूदा सांसद, हालांकि इस बार टिकट कटा, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जगह जगह हो रहे हैं। एक तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो दूसरी ओर लोग किस तरीके से उत्साहित हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नारेबाजी भी की जा रही है। लोग अपने बीच पीएम मोदी को पाकर किस तरीके से खुश हैं। हर एक शख्स मोबाइल में इस पल को कैद कर रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने जिस तरीके से पश्चिमी यूपी के किले को 2019 में जो सेब लगी उसे फिर से दुरुस्त करने की कोशिश में है, क्योंकि 2014 में बेहतर प्रदर्शन, लेकिन 2019 में बीजेपी यहां से कमजोर। लेकिन गाजियाबाद सीट और कई सीट ऐसी जो कम अंतर पर बीजेपी निकाल पाई, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए पीएम मोदी लगातार पश्चिमी यूपी पर फोकस किए हुए हैं। इससे पहले मेरठ में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और मंच पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी मौजूद रहे। तो आज ये तस्वीर गाजियाबाद की आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी कई रोड शो अम्बेडकर रोड पर माली बड़ा चौक से लोगों का हुजूम इसकी शुरुआत और वहीं अलग अलग तस्वीरें कार्यक्रम भी सामने आ रही। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोगों की भारी भीड़, नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। इंतजार कर रहा था कि कब पीएम मोदी गाजियाबाद की सड़क पर रोड शो करेंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों में उत्साह किस तरीके से गाजियाबाद में पहली बार पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। लोगों में उत्साह साफ जाहिर हो रहा है। ढोल ताशे बाजे गाजे के साथ में प्रधानमंत्री अपने कैमरे में यानी कि मोबाइल में कैद करने की कोशिश कर रहा है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो अलग ही तस्वीर गाजियाबाद की सामने आई है। इससे पहले जिस तरीके से गाजियाबाद में जनसभा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, तो गाजियाबाद के किले को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के खाते में ही ये सीट रही। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग उमड़ पड़े हैं और बीजेपी प्रत्याशी भी साथ में और मौजूदा सांसद वीके सिंह भी मौजूद है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं लोगों की भारी भीड़ किस तरीके से उमड़ पड़ी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए। बहुत बड़ी संख्या में हिमांशु हमारे साथ है, जुड़े हुए सहयोगी हिमांशु हर एक तस्वीर भेज रहे हैं। हिमांशु, तस्वीर वाकई अपने आप में अद्भुत इसलिए कि पहली बार पीएम मोदी गाजियाबाद की सड़क पर रोड शो और लोगों की भीड़ ये बता रही है कि लोकप्रियता कम नहीं हुई। बिल्कुल साफ है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि पीएम मोदी यहाँ आएंगे और रोड शो करेंगे और पहली बार उनका रोड शो गाजियाबाद में है, तो ऐसे में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा की संख्या में जो लोग हैं, वो कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर आज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनके रोड शो को देखने के लिए। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रोड शो में उसी रथ पर सवार हैं। साथ ही जो नाराजगी वीके सिंह को लेकर जताई जा रही थी, तो वीके सिंह भी आज रोड शो में शामिल हुए हैं। वो खुद साथ में चल रहे हैं रोड शो में, जो नाराज बताए जा रहे थे टिकट कटने की वजह से। और दूसरी तरफ लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग वो भी रथ पर मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी। तो ऐसे में जो चौधरी है वो पूरी एक साथ है, जिनके कंधों पर जिम्मा है यूपी का 80 सीटों को निकालने का। तो ये अभी जो नजारा है गाजियाबाद का, वाकई देख के बन रहा है और जनता का जो प्यार यहाँ पर मिल रहा है वो वाकई देखने से अपने आप ही बन रहा है। और लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जगह जगह डीजे लगाए गए हैं, जगह जगह अभिवादन करने के लिए, उनके स्वागत करने के लिए, पुष्प वर्षा करने के लिए स्टेज सजाई गई है। तकरीबन 30 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर अभिवादन किया जाना है। और अगर हम बात करें तो 45 ब्लॉक बनाए गए हैं जहां पर पब्लिक रहेगी, यानी सिक्योरिटी भी पूरी तरह से टाइट है। और उस सिक्योरिटी टाइट के साथ साथ मोदी का अभिवादन जिस तरह से गाजियाबाद की जनता कर रही है वो देखते ही बन रहा है। क्योंकि हम सुबह से देख रहे थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो सुबह 7 बजे से यहाँ पर आकर खड़े हो गए थे और अपनी जगह को उन्होंने पुख्ता चिन्हित कर लिया था, ताकि जब मोदी रोड शो में यहाँ से निकले तो वो मोदी की झलक को पा सके। क्योंकि कभी भी उन्होंने मोदी को अपने सामने नहीं देखा था। देश के
प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, यानी मोदी की गारंटी जो वो देते नजर आते हैं, उसको सुनने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए तमाम लोग सुबह से यहाँ पर नजरें गड़ाए खड़े थे और वही नजारा अब देखने को मिल रहा है। कुछ वर्षा लगातार हो रही है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, और आवाज आप मेरे पीछे सुन सकते हैं कि यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, और यूपी में ही नहीं पूरे देश में भगवा लहराएंगे। ये नारे फिलहाल गूंजते हुए इस रोड शो में नजर आ रहे हैं। मोदी भी जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बंद से जो रथ चल रहा है उस रथ पर जितने भी लोग हैं जनता को अभिवादन करते हुए आगे जा रहे हैं। हाथ जोड़कर मोदी जी यही कह रहे हैं कि गारंटी हमने दे दी है, उस गारंटी को पुख्ता करने की जिम्मेदारी जनता को उठानी है। गाजियाबाद में दूसरे चरण में चुनाव होना है, यानी 26 तारीख को मतदान होना है, तो ऐसे में बढ़ चढ़ कर मतदान करें, इस बात की अपील की जा रही है। और अगर पश्चिमी यूपी के अंदर ये माहौल बन रहा है, क्योंकि लगातार अगर हम देखें एक के बाद एक लगातार 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्ट यूपी में कर चुके हैं। आगाज जो हुआ था वो मेरठ से हुआ था, उसके बाद आज सहारनपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए, और उसके बाद रोड शो की जो बात करें तो ये पहला रोड शो यहाँ पर गाजियाबाद में अम्बेडकर रोड पर निकाला जा रहा है। मारीवाड़ा चौक से लेकर चौधरी मोड़ तक ये 1400 मीटर का रोड शो रहने वाला है, और तकरीबन 30 से ज्यादा ऐसी जगह है जहां पर उनका स्वागत हो रहा है। जनता उनको देखकर उत्साहित है, और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी को लेकर अगर हम बात करें तो 6000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं ताकि व्यवस्था में कोई कमी ना हो। तो व्यवस्था भी बनी हुई है, और जिस तरह से कहा भी जाता है कि मोदी जी सभी को जिस तरह से संतुष्ट करते हैं अपनी बातों से, अपने लहजे से या उनके मुख बिंदु से जो कुछ निकलता है, जनता उसको बड़ी बात सुनती है, मानती भी है। तो उसमें रहा तो वो हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जनता को धन्यवाद दे रहे हैं कि वो उनको देखने के लिए यहाँ जुटे हैं इतनी बड़ी संख्या में। रोड के दोनों तरफ की हम बात करें, जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, बैरिकेडिंग के दोनों तरफ लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं। शुरुआत में यह आंकड़ा कम आकर जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और रोड शो का समय नजदीक आता गया, वैसे वैसे जनता बढ़ती चली गई, और अब जनता जो है 2 लाख से ज्यादा अगर हम कहें तो उससे ज्यादा ही जनता होगी। और मोदी योगी की जो बैनर पोस्टर है लोगों के हाथों में है, वो खोटे बनाए गए हैं, मुखबिर भी हैं, और तमाम महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस रोड शो को देखने के लिए पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात, चाहे बच्ची हो, लड़के हो, युवा हो, नौजवान, हर तबके का जो आदमी है वो मोदी जी को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार क्यों आप मोदी को देखना चाहते हैं, तो उनका कहना है कि पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को एक नई पहचान दिलाई है। तो ऐसे में ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को वो आंखों से देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को कभी सामने नहीं देखा, या यूं कहें कि इस तरह से रोड शो में नहीं देखा, सिर्फ टेलीविजन पर न्यूज के माध्यम से टीवी पर देखते हुए नजर आए हैं। लेकिन यहाँ जब गाजियाबाद की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनको देखने के लिए वाकई जनता का प्यार देखने को मिला है। लाखों की संख्या में जनता सड़क पर है, और लगातार जो पुष्प वर्षा है, अभिवादन है, उनका किया जा रहा है, और उस अभिवादन को बहुत ही प्रेम पूर्वक हाथ मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो स्वीकार भी कर रहे हैं। आपको याद दिला दें, इसी सड़क पर, इसी रोड पर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब यूपी के अंदर चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, तब उन्होंने भी रोड को यहाँ पर निकाला था, और इसी रोड पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो देखने को मिला। तो ऐसे में जनता प्रफुल्लित है, और जब लोगों से हमने बात की कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, तो उनका कहना है कि हम धन्य हो गए कि गाजियाबाद की इस धरा पर, इस धरती पर प्रधानमंत्री जैसे नेता यहाँ पर आए और इस सड़क से होकर गुजरेंगे और हम उन्हें देख पाएंगे, ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जनता का प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उमड़ रहा है। सीधे तौर पर जो भाजपा का नारा देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि इस बार 400 पार, तो वो जनता अपने मुंह से कह रही है। ऐसा लग रहा है कि ये नारा जनता द्वारा दिया गया है, न कि भाजपा द्वारा। तो जनता साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि इस बार 400 पार, हालांकि
ये बात जो है जो कही गई है, जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो तभी पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ, लोग गानों की धुन पर नाच रहे, गा रहे हैं, मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और अनोखा नजारा, अलौकिक नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। झांकियां अलग अलग देखने को मिली है और राम मंदिर का मॉडल भी यहाँ पर सजा दिया गया था। सुबह से लोग वहाँ पहुंचकर सेल्फी ले रहे थे, जिसके अंदर श्री राम जी का दरबार भी सजाया गया था और बाद में राम जी की झांकी को भी यहाँ लाया गया था। महिलाएं सज संवर कर यहाँ पहुंची थी, जो श्री राम के गानों पर नाच रही थी, नृत्य कर रही थी और प्रधानमंत्री मोदी जो उनके चहेते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए सुबह से इंतजार कर रही थी। तो काफी महिलाओं को भी कहना है आज प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री को देखकर वो धन्य हो गई। और भाजपा की जो बात उन्होंने की, जो हम बात उनसे करते हैं तो विपक्ष में उनके सामने कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई टक्कर नहीं दे रहा है। सीधे तौर पर एकमात्र विकल्प जो है वो भाजपा है, ये कहती हुई जनता नजर आ रही है। तो ये हमें सुनने को मिल रहा है, ये जनता का प्यार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, खासतौर पर यूपी में डबल इंजन की सरकार, उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें तो कालकागढ़ी चौक को भी क्रॉस कर चुका है जो ये रोड शो है और इसके बाद आगे जो मेन बाजार है सुरावनगर, वहां तक ये रोड शो पहुंचेगा। वहां पर भी अलग अलग जगहों पर उनके स्वागत के लिए पुष्प वर्षा करने के लिए जगह जगह पर स्टेज और मंच बनाए गए हैं, जहां पर पुष्प वर्षा हो रही है और मोदी जी का अभिवादन किया जा रहा है और उसको वो बखूबी स्वीकार भी कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद दिला दें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद के साहिबाबाद में रैपिड एक्ट के जो प्राथमिक खंड नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे 20 अक्टूबर 2023 को। और अब एक बार फिर 6 महीने के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का चुनावी तुमुल फूंकने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, वो भी रोड शो के माध्यम से। यानी कि आज भी जो यहाँ से हवा बनेगी पूरे पश्चिमी यूपी को, हम कह सकते हैं कि मेरठ मंडल की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उनको पहले ही वो उतार चुके हैं। उसके बाद सहारनपुर मंडल को उतारा गया और अब गाजियाबाद से हम बात करें तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर या अमरोहा या इसके आसपास जितनी भी लोकसभा सीटें लगती हैं सभी में यहाँ से मैसेज दिया जा रहा है। और ये रोड शो सिर्फ और सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में बड़ी स्क्रीन लगाकर दिखाया जा रहा है, जहां पर तमाम जनता इस रोड शो को देख रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी सरकार को एक बड़ी कठोर सरकार माना जाता है, जो कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए जानी जाती है, वो एक साथ एक रथ पर सवार है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी साथ में है, वीके सिंह जिनको नाराज बताया जा रहा था वो एक साथ उसी मंच पर सवार है, उसी रथ पर सवार है। और लोकसभा प्रत्याशी गाजियाबाद के अतुल गर्ग, ये सभी एक साथ एक रथ पर है। और जो आंकड़ा पिछली बार एक तरह से जीत का यहाँ से सेट हुआ था, क्योंकि लगातार जो आंकड़ा था वो बढ़ता जा रहा है गाजियाबाद में दूसरी पार्टियों के सामने। पिछली बार की बात करें तो वीके सिंह गाजियाबाद में 5,67,000 वोटों से जीते थे। तो इस बार जनता का ये कहना है कि अब ये रोड शो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, इस जीत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ा देगा। यानी जीत का जो अंतर है अब वो और बढ़ जाएगा और पिछली बार का आंकड़ा भी टूट जाएगा। तो अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोड शो को लेकर जनता कितनी प्रफुल्लित है और जनता नाचती, गाती, खेलती, कूदती साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रही है। छोटे बच्चे जो गोदी में रखने लायक है, जो 1 साल का बच्चा है, चाहे 2 साल के, मैं उनको भी अपनी आंखों से फिलहाल देख पा रहा हूँ। कंधे पर किस तरह से माँ बाप, माता पिता एक साथ उनको लेकर आए हैं देश के प्रधानमंत्री की झलक दिखाने के लिए, ताकि उनका बच्चा, छोटा बच्चा प्रधानमंत्री को देख सके। क्योंकि अभी उसकी उम्र महज 2 से 3 साल है, लेकिन जब वो बड़ा होगा 10 से 15 साल बाद, तब शायद प्रधानमंत्री को ना देखे, तो अब वो प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री को देख सके। और गानों की जो धुन है उन पर झूमती हुई महिलाएं और तमाम लोग साफ नजर आ रहे हैं। तो एक सफल रोड शो इसको हम कह सकते हैं। जो रोड शो प्लान किया गया था पूरी तरह से भाजपा की तरफ से एक मैसेज देने के लिए, सफल रोड शो यहाँ पर देखने को मिल रहा है गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि समय जो दिया गया था वो 5 बजे का था, तो कुछ देरी जरूर रही, कुछ मिनटों की देरी रही, तकरीबन 15 मिनट
बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर पब्लिक का हुजूम देखने को मिला और प्रधानमंत्री का अभिवादन यहाँ जिस तरह से किया गया, उससे पहले मंत्रोच्चारण किया गया, मंच से बाकायदा पंडित पुरोहितों को बुलाकर शंखनाद किया गया और उसके बाद जो रोड शो है उसकी शुरुआत की गई, वो वाकई अलौकिक और देखनीय बनती है। और महिलाएं जिस तरह से सज संवर कर आज यहाँ पहुंची, उन्होंने नृत्य किया भगवान श्री राम के गानों को लेकर, वो अपने आप में अद्भुत नजारा बनता है। इस रोड शो को अपने आप में अलौकिक बनाता है और सफल रोड शो बनाता है। तो ऐसे में जनता बेहद खुश नजर आ रही है। जो ब्लॉक बनाए गए हैं उन्हीं के अंदर फिलहाल जनता को रखा गया है और जनता धीरे धीरे जब रोड शो क्रॉस होता जा रहा है आगे, क्योंकि चौधरी मोड़ पर जाकर ये रोड शो खत्म हो जाएगा, तब ये जो बैरियर फिलहाल लगाए गए हैं इनको हटा दिया जाएगा और जनता को वापस अपने घर जाने दिया जाएगा, क्योंकि रूट डायवर्जन कर दिया गया था और उसका जो प्लान था पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी के द्वारा बता दिया गया था कि ये रूट आज बंद रहने वाला है। तो ऐसे में फिलहाल तो रोड शो देखा जा रहा है और आगे तक ये रोड शो निकल चुका है और अब से कुछ देर बाद चौधरी मोड़ पर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर ये जो रोड शो है उसका समापन होगा। लेकिन जिस तरह से जो रोड शो में ओपन जीप जिसको हम कह सकते हैं या रथ कहें, उसपे आप देख सकते हैं किस तरह से हाथ हिलाकर अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अपने हाथों के अंदर उन्होंने कमल का निशान लिया हुआ है, मुख्यमंत्री ने भी कमल का निशान लिया हुआ है, चाहे अतुल गर्ग हो लोकसभा प्रत्याशी, उन्होंने अपने हाथ के अंदर कमल का फूल थामा हुआ है। तो ये साफ तौर पर प्रदर्शित करता है कि कोई एक नहीं, सिर्फ मोदी ही नहीं, सिर्फ कमल का फूल, जो कुछ है कमल का फूल है और ये कमल का फूल किसको कब कहाँ मौका दे दे ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इसमें परिवारवाद नहीं है। नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते नजर आए हैं और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अपने भाषणों में लगातार इन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं। तो ये जनता किस तरह से अभिवादन कर रही है, घरों की छतों पर खड़े होकर भी उनका अभिवादन किया जा रहा है। अगला जो चौराहा है उसको वो पार कर चुके हैं, उनके साथ जो सुरक्षा की टीम है एसपीजी वो लगातार चल रही है। इसके अलावा भूपेन्द्र चौधरी थोड़ा पीछे हैं। महिलाएं आप मंच से देख सकते हैं, ढोल नगाड़ों की थाप वहां पर चल रही है, वहां पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए तो एक सफल रोड शो यहाँ पर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चल रहा है और मोदी जी ने जिस तरह से भगवा रंग की टोपी पहनी हुई है और जिस तरह से वो हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं और लगातार उस फूल को वो दिखा रहे हैं जनता को और हाथ मिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये इशारा करता है कि सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल, यानी जब आप वोट डालने जाएं तो आप कमल का बटन दबाएं, कमल के फूल वाला बटन दबाएं। ये इशारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस रोड शो में, जो रोड शो बिल्कुल हिमांशु, तस्वीरें आपके माध्यम से हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। गाजियाबाद का ये जो मेगा रोड शो है, ये अपने आप में एक मेगा और बड़ा रोड शो है। प्रधानमंत्री मोदी इस रोड शो के जरिए पश्चिमी यूपी की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी के आगे तमाम दल कमजोर हैं, विपक्ष कमजोर है। अपनी तमाम योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जिक्र करते हैं रैलियों में, तमाम जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए उनका जिक्र करते हैं। और एक तरह से कहें तो गाजियाबाद में बीजेपी का यह शक्ति प्रदर्शन है। जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा है इस रोड शो में, आसपास से लोग पहुंचे हुए हैं। माना जा रहा है कि करीब 1 लाख से ज्यादा लोग इस रोड शो में शामिल होने के लिए दूर दराज से पहुंचे हैं और सुबह से ही रोड शो को लेकर जो तमाम तैयारियां की जा रही थी, हमारे सहयोगी वहां से दिखा भी रहे थे कि लोग सुबह से ही इस रोड शो का इंतजार कर रहे थे। हिमांशु ग्राउंड जीरो से मौजूद थे, वहां से एक एक तस्वीर और जो लोग इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे थे उनसे भी बातचीत कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कितने घंटे से प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए वो लोग इंतजार कर रही हैं। बच्चे भी इस रोड शो में शामिल हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी बढ़ चढ़कर इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं की भी काफी ज्यादा भीड़ है और सबसे बड़ी बात यह रही इस रोड शो की, इस रोड शो में राम मंदिर की झलक देखने को मिली, क्योंकि जिस तरह से जनवरी में 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की थी, उस वक्त पूरी देश की नजरें
प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में थी। तो बार बार प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों के माध्यम से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों के माध्यम से और बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं, स्टार प्रचारक हैं, अपनी रैलियों के माध्यम से इस बात का जिक्र करते हैं, लोगों को याद दिला रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण में बीजेपी की कितनी बड़ी भूमिका है, किस तरह से एक लंबा आंदोलन चला। तो राम मंदिर का मॉडल भी इस रोड शो में दिखाई दिया। साथ ही साथ लोगों की भीड़ कितनी है वो आप इन तस्वीरों से देखिए। हर एक का अभिवादन प्रधानमंत्री मोदी स्वीकार करते हुए, जो रथ है उस पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग, वो नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में बीजेपी की जो तमाम महिला कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से पहले झूमती हुई नजर आ रही थी, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यानी कि खुशी से गाजियाबाद आज झूम रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का गाजियाबाद की भूमि पर आगमन हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए किस तरह से गाजियाबाद की जनता आज सड़क पर उतरी है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गाजियाबाद की जनता किस तरह से अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करती है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्प वर्षा की जा रही है। 1400 मीटर का लंबा यह भव्य रोड शो है। जगह जगह पर प्रधानमंत्री मोदी पर, उनके रथ पर पुष्प वर्षा की जा रही है। लोगों की भीड़ कितनी है वो आप तस्वीरों में देखिए। ड्रोन की फुटेज जो सामने आई है उसमें आप देख सकते हैं कितनी दूर दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का जो रथ है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के गाजियाबाद से कैंडिडेट अतुल गर्ग और वीके सिंह के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी सवार हैं, वो रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री मोदी हर एक कार्यकर्ता का, हर एक नागरिक का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार की आगाज जो है मेरठ से की थी और उसके बाद मेरठ के बाद सहारनपुर आज जब पहुंचे, इससे पहले सहारनपुर में मौजूद थे, वहां पर लगभग 37 मिनट तक उन्होंने मौजूद लोगों को संबोधित किया और उस दौरान तमाम सारी उन योजनाओं का जिक्र किया कि किस तरह से बीजेपी सरकार के आने के बाद देश की तस्वीर बदली है। अर्थव्यवस्था लगातार भारत की बढ़ती हुई, भारत का नाम बाकी देशों में बढ़ा है, भारत का मान बढ़ा है। सरकार की तरफ से कई सारे बड़े कदम उठाए गए, चाहे वो रोजगार की बात करें या फिर मेक इन इंडिया की बात करें। मेक इन इंडिया के तहत लगातार किस तरह से लोगों को रोजगार मिल रहा है और जो उत्पाद बाहर से मंगाए जाते थे वो भारत में निर्मित हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिल रहा है। हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन है, प्रधानमंत्री मोदी का गाजियाबाद के भूमि पर आगमन और इस तरह से गाजियाबाद की जनता का स्वागत जिस तरह से देखने को मिला, वो एक तरह से कहा जाए तो शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का है। लोगों की भीड़ ये बता रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उनके बीच प्रेम है, प्यार है, लोकप्रियता है। देखिए, इसमें कोई दोराय नहीं है। शक्ति प्रदर्शन इसको अगर हम कहें तो अगर प्रधानमंत्री मोदी गाजियाबाद के अलावा कहीं और भी होते तो शायद इससे भी ज्यादा इतनी ही भीड़ उनको, इतना ही प्यार उनको मिलता। लेकिन यहाँ ये जरूर है कि पश्चिमी यूपी से जिस तरह से एक बयार बही जाती है, एक तैयार माहौल किया जाता है और वो माहौल बताया जाता है कि पूर्वांचल तक, पूरब तक उसका असर देखने को मिलता है, तो वो जरूर हम कह सकते हैं कि पश्चिम में वो भूमि बीजेपी द्वारा वो बिसात बिछा दी गई है। क्योंकि लगातार 2 जनसभाएं और एक आज की जो रैली है उसको मिलाकर 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक पश्चिमी यूपी में आ चुके हैं और 27, अगर हम बात करें भाजपा के लिहाज से तो 27 लोकसभा सीटें पश्चिमी यूपी में आती हैं और उसके बाद पूर्वांचल का हिस्सा शुरू हो जाता है। पिछली बार की बात करें तो 22 सीटों पर बीजेपी जीत पाई थी और उसको कुछ सीटें गंवानी पड़ी थी, लेकिन इस बार भाजपा चाहती है कि क्लीन स्वीप किया जाए और यही वजह है कि पश्चिमी यूपी के अंदर ये पूरा माहौल और ये शक्ति प्रदर्शन आज इस तरह से गाजियाबाद में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री भी एक साथ रथ पर दिखाई दिए और प्रदेश अध्यक्ष भी। तो ऐसे में साफ तौर है उनका, साफ एकदम से क्लियर उनका जो विजन है वो यही है कि जिस तरह से नारा दिया गया, मोदी की गारंटी, जो गारंटी मोदी देते हैं वो पूरी करते हैं। और जो नारा दिया गया है इस बार 400 पार, तो वो 400 पार का नारा तभी पूरा हो पाएगा जब पश्चिमी यूपी से लेकर पूरब तक का जो पूरा माहौल है वो भाजपा में हो। क्योंकि सभी जानते हैं कि दिल्ली के सिंहासन का रास्ता अगर कहीं से जाता है तो उस रास्ते में उत्तर प्रदेश सबसे अहम कड़ी मानी जाती है। उसकी वजह 80 लोकसभा सीटों का होना। तो 80 लोकसभा सीटों पर अगर भाजपा है तो, और भाजपा का जो एनडीए गठबंधन है अगर जितनी ज्यादा सीटें जीतेगा तभी जाकर
दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान होगा। इस बात को बखूबी भाजपा, एनडीए और या यूं कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जानते हैं। यही वजह है कि पश्चिम से वो माहौल तैयार कर दिया गया है। अब ये जो माहौल है आगे क्या रंग दिखाएगा, क्या इसके परिणाम होंगे, वो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल जो दो जनसभाएं और आज की जो रैली की गई है, जो रोड शो किया गया है, उसकी हम बात करें तो इसमें प्रथम चरण और द्वितीय चरण कुल मिलाकर 8 दूनी 16 लोकसभा सीटों को साधा गया है इन 3 रैलियों के अंदर प्रधानमंत्री की। तो ऐसे में साफ तौर पर प्रधानमंत्री का ये शक्ति प्रदर्शन पश्चिम से लेकर पूर्व तक किस तरह की हवा बनाएगा, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इसमें कोई दोहराए नहीं कि भाजपा के सामने फिलहाल विपक्षी पूरी तरह से फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में है और लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें, चाहे उसमें कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो या इंडी गठबंधन हो, उनके जो स्टार प्रचारक हैं वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। इस तरह का कोई भी अगर हम कहें बड़ा जुलूस या बड़ी जनसभा उनकी तरफ से कैंपेन के रूप में अभी तक देखने को नहीं मिली है। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शक्ति प्रदर्शन कर विपक्ष को ये दिखा दिया है कि जनता के दिलों में किसका राज है या जनता किसकी तरफ जा रही है, ये अभी से वो माहौल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये माहौल अगर इसी तरह से बना रहा तो ये कहना गलत नहीं होगा जो बीजेपी नारा दे रही है कि अब की बात 400 पार, तो शायद वो 400 पार का आंकड़ा, रिकॉर्ड आंकड़ा वाकई भाजपा 4 जून को जब वोट खुलेंगी, जब परिणाम आएंगे तो टीवी स्क्रीन पर हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे और जनता को भी दिखाएंगे जो माहौल फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि विपक्ष की तरफ से ना तो उतनी कोशिश की जा रही है, ना ही विपक्ष में बैठकर वो भूमिका निभा पा रहा है, ना पहले निभा पा रहा था, ना अब निभा पा रहा है। और जब इलेक्शन का मुख्य दौर चल रहा है, जब उनके नेताओं को ग्राउंड पर होना चाहिए, तब भी उनके नेता ग्राउंड पर नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि मोदी के सामने और कोई है ही नहीं, विकल्प के तौर पर किसी और का चेहरा सामने आता ही नहीं है। यहाँ साफ तौर पर सभी को पता है, जनता को, कि उनके प्रधानमंत्री अगर कोई होंगे तो नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन विपक्षी गठबंधन की हम बात करें तो उनके पास अब तक भी जब ये सवाल पहुंचता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तो ये सवाल ही बनकर रह जाता है, इसका जवाब कभी नहीं आता है। तो ये रोड शो अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाएगा पश्चिमी यूपी से उस हवा को बनाने में, उस प्यार को बनाने में जो पूरब तक जाएगी और पूरब के अंदर भी एक बड़ी लहर के रूप में निकलकर भाजपा वहां पर भी सामने आएगी। और उसके बाद भाजपा का प्रदर्शन वहां किस तरह का रहेगा ये देखना लाजमी होगा। तो ऐसे में हम सबको इंतजार करना होगा 4 जून तक का। और आपको ये भी बता दें, अब ये रोड शो कुछ देर में खत्म होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी मोड़ पर पहुंचने वाले हैं, शायद पहुंच भी चुके हों। उसके बाद ये रोड शो खत्म होने के साथ साथ सभी लोग जो हैं अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन बहुत सुंदर एक तरह से कहा जाए आज का ये रोड शो देखने को मिला, और क्योंकि इसमें अलग अलग झांकियां देखने को मिली, अलग अलग तरह के लोग देखने को मिले। अभी भी मेरे सामने श्री राम दरबार की झांकी है जिसमें श्री राम है, लक्ष्मण है, सीता मैया है, हनुमान जी है। तो हनुमान जी के नारों के साथ जनता यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। तमाम ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जो पहले किसी रोड शो में देखने को नहीं मिली थी। तो कह सकते हैं राम मॉडल के साथ साथ राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा की गई उसका सीधा असर देखने को मिलेगा जो चुनाव आएंगे, और चुनाव का जो परिणाम होगा वो अप्रत्याशित होगा। तो इंतजार किया जाए 4 जून का जब नतीजे आए। फिलहाल एक सफल रोड शो, एक मजबूत रोड शो, एक शक्ति वाला रोड शो कहें भाजपा की तरफ से, भाजपा की पूरी तरह से एक पश्चिमी यूपी में ताकत झोंकने वाला रोड शो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाजियाबाद के अंबेडकर रोड पर मालीवाला चौक से लेकर चौधरी मोड़ तक देखने को मिल रहा है, जो कि 1400 मीटर का है। तो ऐसे में वाकई गाजियाबाद की जनता भी उन्हें देखने के लिए, उनका अभिवादन करने में चूक उन्होंने बिल्कुल नहीं की और बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। और लगातार जो तैयारियां की जा रही थी उन तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया और उनका जो अभिवादन किया गया वो लगातार पुष्प वर्षा कर अभिवादन जगह जगह किया गया और जगह जगह शंखनाद किए गए। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के गाजियाबाद आने के बाद यहाँ का जो जीत का अंतर है और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको बता दूं कि गाजियाबाद एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जिसपे सालों से भाजपा का ही कब्जा रहा है। सिर्फ अगर 2004 का लोकसभा छोड़ दें चुनाव हम, तो उससे पहले लगातार 4 बार भाजपा की तरफ से ही रमेश चंद्र तोमर यहाँ से सांसद चुने गए थे।
सुरेंद्र प्रकाश गोयल ने कांग्रेस से जो प्रत्याशी थे 2004 के अंदर उनको हराया था। उसके बाद कांग्रेस से सांसद रहे, लेकिन उसके बाद से लगातार राजनाथ सिंह को टिकट मिला, राजनाथ सिंह जीते और उसके बाद यहाँ से वीके सिंह लगातार 2 बार सांसद रहे, रिकॉर्ड मतों से जीते। पहली बार 5 लाख, दूसरी बार 5,67,000 और अब जब तीसरी बार 2024 का ये लोकसभा चुनाव होगा तो ऐसे में जनता का ये मानना है कि इस बार जो जीत का अंतर है वो 5,67,000 से बढ़कर 6 लाख को भी पार कर जाएगा। यानी कि हो सकता है कि देश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली लोकसभा सीट गाजियाबाद बन जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर वोटर की हम बात करें तो 29,45,044 वोटर यहाँ गाजियाबाद के अंदर हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लोकसभा गाजियाबाद है और अहमियत इसकी इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यूपी की आर्थिक राजधानी भी गाजियाबाद को माना जाता है और दिल्ली का गेट गाजियाबाद को कहा जाता है। गाजियाबाद हो या फिर गौतम बुद्ध नगर, दोनों ही दिल्ली के एंट्री गेट हैं। किसी को अगर दिल्ली जाना है यूपी से तो यहाँ से होकर ही गुजरना होगा और दिल्ली के सिंहासन का रास्ता भी यहीं से होकर जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 80 लोकसभा सीटें और उन 80 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें किसके हाथ में होंगी, किसके कब्जे में होंगी। हालांकि जिस तरह से आज ये रोड शो हुआ, शक्ति प्रदर्शन भाजपा ने दिखाया, तो कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह से नारा दिया जा रहा है उस नारे को जीतने में भाजपा कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल हिमांशु, जिस रोड का भी चुनाव किया गया इस रोड शो के लिए, अंबेडकर रोड, ये भी अपने आप में एक खास रहा क्योंकि ये रोड काफी पॉश मानी जाती है। मतलब यहाँ काफी पॉश इलाके हैं और जिस रोड का चुनाव किया गया माना जा रहा है कि इस रोड पर काफी सारी प्रबुद्ध जन लोगों की शॉप्स हैं, जो व्यापारी हैं उनकी शॉप्स हैं, तो इसीलिए इस रोड का चुनाव किया गया ताकि जो प्रबुद्ध जन लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनको बीजेपी साध सके। अब बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। गाजियाबाद के अंदर एक बड़ा व्यापारी वर्ग रहता है और ये अंबेडकर रोड से लेकर अगर हम चौधरी रोड तक की बात करें तो बड़े बड़े शोरूम और बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं उन सभी के ऑफिस इसी रोड पर पड़ते हैं और इसीलिए जितने भी पार्टीज हैं अपने चुनावी कार्यालय भी इसी रोड पर बनाते हैं और ऐसे में उन सभी को साधना ये एक बड़ा मुद्दा था भाजपा के लिए। तो ऐसे में यही वजह थी शायद कि इसी रोड को चुना गया। तमाम प्रबुद्ध जो लोग हैं, सम्मानित वर्ग के लोग हैं, वो यहाँ पहुंचे। हालांकि आपको बता दें कि गाजियाबाद में तो पहले से ही पूरी ताकत झुकी हुई है भाजपा ने, और गाजियाबाद ही नहीं हर एक लोकसभा सीट की हम बात करें तो भाजपा ने किसी भी लोकसभा सीट को कमजोरी से या हल्के में नहीं आता है। वजह यह है कि इससे पहले 27 तारीख को प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर चुके हैं। वर्ग के साथ जन सम्मेलन के अंदर आए थे, उन्होंने खुद यहाँ पर भाषण दिया था और उसके बाद हम बात करें यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे। उसके बाद हम बात करें राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, वो भी गाजियाबाद के अंदर दौरा कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आ चुके हैं। उसके अलावा आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री भी दिखे, देश के प्रधानमंत्री वो खुद यहाँ रोड शो करने आए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजियाबाद सीट की वैल्यू कितनी है। हालांकि एक तरफा जीत हमेशा यहाँ जरूर रही है, उसके बावजूद भी भाजपा किस ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, चाहे कोई सी भी वो सीट हो, चाहे भाजपा को पता है इस सीट पर वो जीत दर्ज कर रही है, फिर भी उस सीट पर भाजपा का निचले स्तर से लेकर और ऊपर का जो कैडर है, जो ऊपर का जो नेता बैठा हुआ है, वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है पार्टी को चुनाव जिताने में। यही वजह है कि भाजपा हमेशा ये नारा देती रही है और ये कहती नजर आती है कि 5 वर्ष भाजपा चुनावी मूड में रहती है, जब चाहे आप चुनाव करा लें, भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। तो ये वो नारा इसीलिए दिया जाता है क्योंकि भाजपा का निचले स्तर से लेकर ऊपर का जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से तैयार और रहता है कि पूरी तरह से भाजपा के लिए समर्पित रहता है और वही समर्पण जो है वो आज देखने को मिला है गाजियाबाद में अम्बेडकर रोड पर। और यहाँ पर तमाम जो जिस तरह से आपने जिक्र किया, तमाम बड़े शोरूम है, तमाम बड़ी मार्केट है। तुराब सबसे बड़ी मार्केट गाजियाबाद की अगर हम कहें तो तुराब यहीं पर है। तमाम बड़े लोग जो घराने हैं वहाँ पर शॉपिंग के लिए पहुंचते हैं। बड़े बड़े शोरूम इसी रोड पर हैं, चौधरी मोड़ के पास तमाम शोरूम्स हैं। तो ऐसे में उन सभी तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को साधना, उनसे एक आमने सामने कॉन्टैक्ट होना आज एक बड़ी बात रही है गाजियाबाद के लिए। तो गाजियाबाद की जनता ने अभिवादन बहुत अच्छी तरह से प्रधानमंत्री का किया और उससे भी बेहतर तरीके से जिस तरह से जाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबको अपना बना लेते हैं अपने भाषणों से या फिर उनको देखने से ही या जनता का अभिवादन स्वीकार करने से। तो अभिवादन भी वैसा ही स्वीकार किया जैसा कि उनको प्यार यहाँ पर जनता ने दिया। अभी भी आप सुनेंगे रोड शो को निकले हुए यहाँ से तकरीबन अब से 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मेरे पीछे जो जनता है वो अभी भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं,
लगातार जय श्री राम के नारे यहाँ पर अभी भी सुनने को नजर मिल रहे हैं। जनता अभी भी यहाँ पर मौजूद है। महिलाएं अभी भी सवर कर जो आई हैं, अलग अलग सावधान पहन कर आई हैं। अलग अलग जो झांकियां महिलाएं बन कर आई थी, उन झांकियों को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए अलग अलग राज्यों की झांकियां यहाँ पर लगाई गई थी। तो वो देखने को यहाँ जो मिली है, बाकी लग रहा है कि प्रधानमंत्री का आगमन गाजियाबाद की धरती पर हुआ है और उनका स्वागत जैसा होना चाहिए था वैसा ही गाजियाबाद की जनता और आस पड़ोस के जो जिले हैं वहां से जो लोग आए थे उन्होंने किया है। क्योंकि सुबह से ही लोग यहाँ पर जुटे हुए थे लगातार उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ जो मंच बनाया गया था उससे तो कुछ नहीं क्या कहा, लेकिन जो रथ उनके लिए तैयार किया गया था, ओपन जीप हम उसको कहें तो, उस पर सवार होकर निकलते हुए, हाथ में कमल का फूल लेते हुए और ये नारा देते हुए कि अब की बार 400 पार वो आगे जाते रहे और कमल का फूल जनता को दिखाते रहे। और जनता भी घर की छतों पर खड़े होकर खिड़की से, तमाम जगह से जहां से उनको मौका मिल पाया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए बेकरार बेताब नजर आती रही। और उनको देखकर वाकई जो पॉजिटिव वेव एनर्जी निकलती है वो देखते ही बनती है। और सराउंडिंग जो वेव थी वो देखने को यहाँ मिली भी। जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे, तकरीबन 5:15 बजे का वो समय रहा था और उसके बाद से जिस तरह से उद्घोष शंखनाद यहाँ पर हुआ और रोड शो हुआ और कुछ वर्षा चारों तरफ से देखने को मिली, अद्भुत नजारा था। लाइटिंग की व्यवस्था, डीजे की व्यवस्था पहले से यहाँ से की गई थी और पहले से ही राम राज के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे थे, उनकी गूंज सुनने को मिल रही थी। पश्चिम में जो माहौल प्रधानमंत्री चाहते थे, मुझे लगता है भाजपा ने वो माहौल पश्चिम के अंदर बना दिया है। अब इस माहौल को आगे किस तरह से बनाए रखना है, कैसे तैयारी आगे करनी है, इसकी भी पूरी प्लानिंग भाजपा ने पहले से ही कर रखी होगी। क्योंकि जो दूसरी पार्टी है, विपक्षी पार्टियों की हम बात करें तो वो तो अब तक भी तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर ये डिसाइड नहीं कर पाई हैं कि किस कैंडिडेट को उतारना है और किस कैंडिडेट को नहीं उतारना है। कई बार कैंडिडेट के टिकट बदले गए हैं, एक के बाद एक टिकट चेंज किए गए हैं। तो कितना ज्यादा कंफ्यूजन विपक्षी पार्टी में है, इंडी गठबंधन के अंदर है, ये बात अपने आप दर्शाता है। तो वहीं भाजपा की तरफ से जिसका एक बार नाम घोषित हो जाता है तो वही कैंडिडेट आखिर तक रहता है और चुनाव भी लड़ता है। ये खास बात है इस भाजपा की, इस एनडीए गठबंधन की। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का ये रोड शो वाकई सफल रोड शो रहा है और जनता ने इसको सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उतना ही प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभिवादन स्वीकार करते हुए जनता को दिया गया। मुख्यमंत्री का साथ होना, डबल इंजन की सरकार होना, ये दर्शाता है कि डबल इंजन की सरकार अगर रहेगी तो देश तरक्की करेगा, उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा। और अगर देश को तरक्की कराना है, उत्तर प्रदेश को तरक्की कराना है तो भाजपा को जिताना है, जो नारा भाजपा लगातार देती आ रही है। और ऐसे में लोकसभा चुनाव के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग, उनके समर्थन में ये रोड शो अपने आप में उनके लिए ये जीत का ठप्पा साबित होगा कि प्रधानमंत्री आने का मतलब कि उनकी जीत सुनिश्चित हो जाना है कि अब प्रधानमंत्री आ चुके हैं। तो प्रधानमंत्री आने के बाद अब कोई 0.0% भी चांस नहीं रहता है कि उनके अलावा कोई और यहाँ से जीत हासिल कर पाए। यानी कि साफ है अतुल गर्ग यहाँ से जीतेंगे, सांसद बनेंगे। लेकिन हम फिर भी इंतजार करेंगे उस 4 जून का, जब ईवीएम से वोटें खुलेंगी और उसके बाद कितने मतों से जीतेंगे। अब तो ये देखना होगा कि कितने वोट मिलेंगे और डिफरेंस जीत और हार का कितना होगा। और तमाम जगहें जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम चले जाएं, वहां पर किस तरह के नतीजे आते हैं। क्योंकि इतनी ताकत झोंकने के बाद प्रधानमंत्री को आप उनकी एनर्जी कितनी है इस बात को आप समझिए कि पहले सहारनपुर में करना और उसके बाद अजमेर जाना, उसके बाद गाजियाबाद आना, एक एक दिन में 3-3 जगहें, 2 जगह जनसंबोधन करना, जनसभाएं करना और उसके बाद रोड शो भी करना। तो सुबह से शाम तक लगातार एक एक दिन में 3-3 रैलियां, जनसभाएं करना। और वैसा ही योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा करते नजर आ रहे हैं। तो किस तरह से पार्टी कैडर जुटा हुआ है पूरे चुनाव के अंदर, इन लोकसभा चुनाव में, ताकि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ तो आए ही, लेकिन जो आंकड़ा 400 पार का दिया गया है, इस बार 400 पार वो जादुई आंकड़ा भाजपा सेट कर पाए या उसको उस रिकॉर्ड तक पहुंचे, उस रिकॉर्ड को तोड़ पाए जो भाजपा ने तय किया है या जनता ने यूं कहें तय किया है। और जनता के द्वारा दिए गए नारे को भाजपा ने अपना नारा बना लिया है कि इस बार 400 पार, क्योंकि जनता भी ये चाहती है कि इस बार 400 पार। तो देखना होगा, नतीजे भी 4 जून को आने हैं। तो 400 पार में 4 में 00 अगर हम हटा दें तो 4 जून का इंतजार हम करते हैं। और 4 जून में जब ईवीएम खुलेंगी तब नतीजे क्या होंगे तो वो देखना बेहद दिलचस्प रहेगा इस बार। जी बिल्कुल हिमांशु, और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए भव्य रोड शो की, राम दरबार की झांकी भी इसमें देखने को मिली, क्योंकि जिस तरह का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में रहा, उससे
काफी कुछ चुनाव में बदलने वाला है और जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं या फिर सीएम योगी जाते हैं, बीजेपी के तमाम नेता जाते हैं, तो राम मंदिर का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि 500 संघर्षों के बाद जब राम मंदिर बना है तो उसका असर चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और इसी वजह से जब भव्य रोड शो गाजियाबाद में निकाला गया तो वहां पर राम दरबार की झांकी भी दिखाई दी। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर पीएम मोदी के स्वागत में किस तरह से जो वहां पर तैयारियां की गई थी वो देखने को मिली। लोगों के द्वारा नृत्य किया गया, सांस्कृतिक पोशाक में लोग डांस करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए। तीसरी तस्वीर किस तरह का हुजूम, किस तरह की भीड़ और किस तरह का प्रेम प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गाजियाबाद के लोगों में है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इतनी भीड़ इससे पहले कभी किसी के रोड शो में नहीं देखी गई जितनी भीड़ आज प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में देखी गई। लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे थे, 3-3, 4-4 घंटे से लोग प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में शामिल होने के लिए, उन्हें देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। किसी नेता के लिए इतना लंबा इंतजार, वो भी इतनी भीषण गर्मी में, इतनी धूप में, वो साफ दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि लोगों के बीच में, लोगों के मन में किस तरह की छवि है कि एक नेता को देखने के लिए वो 4-4, 5-5 घंटे इंतजार करने के लिए भी तैयार हैं। किस तरह से महिलाएं झूमती हुई नजर आई, महिलाएं डांस करती हुई नजर आई। महिला कार्यकर्ताओं की बात करें, उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिला। चौथी तस्वीर देखिए, जगह जगह पर पुष्प वर्षा की तैयारी की गई थी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जहां जहां से भी गुजरा, लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो छवि है वो साफ दर्शाती है कि किस तरह से लोग प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए घंटों इंतजार में लाइन में खड़े रहे। भीड़ से आप अंदाजा लगाइए, इतनी भीड़ जहां पर होती है वहां इस मौसम में गर्मी भी काफी ज्यादा लगती है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां भी उठानी पड़ी होंगी क्योंकि रूट डायवर्जन था। लोगों को गाजियाबाद पहुंचने में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसके बाद इस रोड शो में लोग शामिल हुए थे। तो सोचिए कितना लोगों को परेशानी हुई, लेकिन उन सब परेशानियों से परे लोग प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए इस रोड शो में शामिल हुए, जो साफ दर्शाता है प्रधानमंत्री मोदी का कद क्या है, उनको लेकर लोगों में प्रेम कितना है। ये 5 तस्वीर आप देखिए, हर एक जनता का, हर एक कार्यकर्ता का प्रधानमंत्री मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ में कमल का चिन्ह लिए हैं और उनके साथ रथ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं गाजियाबाद से अतुल गर्ग, वो भी नजर आ रहे हैं और जगह जगह देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं, जो कि बीच बीच में प्रधानमंत्री मोदी लोगों से ले भी रहे हैं, क्योंकि 1400 मीटर का ये लंबा रोड शो है और जिस रोड शो के लिए जिस रोड का चुनाव किया गया है वो ही बेहद खास मानी जा रही, क्योंकि पौष इलाका गाजियाबाद का काफी माना जाता है। यहां पर काफी समृद्ध लोग रहते हैं, प्रबुद्ध जन लोग रहते हैं। तो एक तरह से बीजेपी इस रोड शो के जरिए व्यापारियों के बीच में भी, व्यापारी वर्ग के बीच में भी एक खास संदेश देने की कोशिश कर रही है और इस रोड शो के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी एक शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इस रोड शो की वजह से आप अंदाजा लगाइए, गाजियाबाद नहीं बल्कि आसपास, चाहे वो नोएडा की बात करें, अन्य शहरों की बात करें, वहां पर भी इस रोड शो का असर दिखाई देगा, क्योंकि गाजियाबाद से छोड़कर बाकी जो जनपद हैं आसपास से लगे हुए, वहां से भी लोग इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हिमांशु भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, सुबह से ही तमाम तैयारियों को लेकर तस्वीरें पहुंचा रहे थे।